कि मुसलमानों के पास में पैसा भी है, दौलत भी है, मकान भी है, प्रॉपर्टी भी है, बैंक बैलेंस भी है, मगर मुसलमान के पास में एजुकेशन की पावर नहीं है, मुसलमान के पास में तालीम की पावर नहीं है। जिस कौम के लिए कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह ने जिस कौम के लिए सबसे पहली आयत इकरा नाजिल फरमाई, जिसमें हुक्म दिया गया पढ़ो पढ़ो अपने रब के नाम से, वही कौम है तालीम में सबसे पीछे नजर आ रही है। आज तुम अपने मुआशरे का जायजा लो, जलसे बहुत होते हैं मगर इनकलाब नहीं है, मदरसे बहुत है मगर इनकलाब नहीं है, मस्जिदें बहुत है मगर इनकलाब नहीं है, खानकाहें बहुत है मगर इनकलाब नहीं है। इनकलाब आता कैसे है? कभी पढ़ो मक्का के फाका मस्तों की तारीख को, कभी पढ़ो मदीना के फाका मस्तों की तारीख को। 313 निकले थे बदर के मैदान में, 1000 को भाग 1000 भागने पर भारी पड़ गए थे। आप कभी पढ़े मुस्तफा के उन गुलामों के हाल को? घोड़े लेकर निकले थे, समंदर में घोड़े उतार दिए थे, उनके पास में माल नहीं था, उनके पास में जमीन जायदाद नहीं थी, उनके पास में माल की पावर नहीं थी, आमिना के लाल की पावर थी। उनके दिल के अंदर अगर कोई पावर थी वो इश्क़े रसूल की पावर थी। इकबाल ने कहा है, अरे दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर, दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। हमारी और आपकी तारीख ये रही है, हम तो वो थे जब मैदान में उतरते थे, खुदा की कसम काफिरों को, अल्लाह अकबर, काफिरों को हम भगा दिया करते थे। मगर आज हम हैं, आज हमारी पड़ोस में मस्जिद है, हम नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। आज हमारी पड़ोस में मदरसा है, हम तालीम हासिल करने के लिए तैयार नहीं। अभी 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 अल्लाह अकबर माजी करीब में हिंदुस्तान के अंदर एक अल्लाह अकबर रिसर्च हुई, एक रिजल्ट निकल कर आया, 63% मुसलमान भारत में बिल्कुल जाहिल है, उन पर इल्म नहीं है। मुझे बताओ तो सही, तालीम में आगे बढ़ने की कोशिश करो, सबसे बेहतरीन पावर है तालीम। और यही पैगाम करबला से इमाम आली मकाम ने दिया है। आज कोई कुरान मुसल्ले पर पढ़ता है, कोई मस्जिद में पढ़ता है, कोई अपने घर में पढ़ता है, मगर वाहिद हुसैन ऐसा कारी है जिसने नेज़े पर कुरान की तिलावत कर कर दिखा दी है। और जब हुसैन के सर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी, यजीदी देख रहे थे, समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है, समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बताएं फना बका क्या है। और सरे हुसैन ने नेज़े पे जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच रहे थे कि फिर कटा क्या है। हुसैन की मां ने हुसैन को ऐसा कारी बनाया है कि गर्दन का ताल्लुक जिस्म से कट गया, मगर कुरान से अब भी जुड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह, कुरान से। आज तू अपने आप को हुसैनी कहता है, मुहर्रम के महीने में ढोल बजाता है, आज तू अपने आप को हुसैनी कहता है, मेलों में जाकर के अय्याशी करता नजर आता है। अगर हुसैनियत देखना चाहता है तो चल चल, मैं तुझे करबला के मैदान में एक ऐसा किरदार बताता हूं जिसे जमाने वाले हुर के नाम से जानते हैं। बोले सुभान अल्लाह। करबला का पहला शहीद है हुर, उसने हुसैन के हाथ पर बैत की। पहले शहीद का नाम क्या है? हुर। अल्लाहू अकबर। हुसैन के हाथ पर बैत की, 5 वक्त की नमाज हुसैन के पीछे पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद में जब उधर से जंग का ऐलान हुआ तो हुसैन से हजरत हुर कहने लगे, ऐ इमाम, एक नुक्ता पेश करना चाहूंगा। इमाम आली मकाम से कहा, ऐ हुसैन, ऐ मेरे आका, इजाजत दीजिए, मैं पहले जंग में जाऊंगा, नबी के खानदान पे नाम पे गर्दन कटाना चाहता हूँ, अल्लाह के दीन के लिए अपने सर का नजराना पेश करना चाहता हूँ। हजरत हुर की तारीख पढ़ो। हजरत हुर तलवार लेकर के मैदान में निकलते हैं, अभी अभी हाथ पर बैत की है, चंद मिनट के हुसैनी है, चंद मिनट के हुसैनी है। जब मैदान में उतरे तो तनहा हुर ने 120 यजीदियों को वासिले जहन्नम कर दिया था, 120 यजीदियों को जहन्नम रसीद कर दिया था। मैं ताज्जुब में पड़ गया, ऐ मेरे मौला, जो चंद घंटों का हुसैनी है उसकी ताकत का आलम यह है, और जो हुसैनी बनकर पैदा हुआ है उसकी ताकत का आलम क्या होगा, उसकी ताकत का आलम क्या होगा। जो हुसैनी होता है अगर वो मैदान में निकल जाता है, अल्लाह अकबर, यजीदियों को पसीना आ जाया करता है। आज मैं तुझसे ये नहीं कहता तलवार लेकर मैदान में निकल जा, आज मैं तुझसे ये नहीं कहता कि मेरे भाई चल चल अपने नबी के नाम पर अपनी जान का नजर
नजराना पेश कर दे। मैं बस तुझसे इतना कहता हूँ कि हुसैनी है ना तो 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दे। अगर हुसैनी है तो गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दे, उसने अखलाक की अनमोल निशानी दे दे। तू हुसैनी है तो अखलाक के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे, कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दे। अल्लाह अकबर। मगर तू अपना किरदार देखो तो सही, नमाज पढ़ते नहीं, हम हुसैनी हैं। अल्लाह अकबर। आईपीएल में सट्टा लगाने वाला कहते हैं हम हुसैनी हैं, जिना करने वाला हम हुसैनी हैं, शराब पीने वाला हम हुसैनी हैं, पत्ती बाग खेलने वाला हम हुसैनी हैं, पत्ते खेलने वाला हम हुसैनी हैं। अरे हुसैनी बनने के लिए हुसैन का किरदार अपनाना पड़ेगा। और मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा, तुम्हें भी करबला से हजरत ज़ैनब ने यह पैगाम दिया है कि परेशानी आ जाए मगर सजदा न छूटने पाए, मुश्किल आ जाए पर्दा न छूटने पाए। बल्कि एक शायर तो कहता है, नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सरतन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा। और दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। वो मेरी बहन, तू अपने आप को हुसैनी कहती है, तू कहती है मैं हजरत ज़ैनब से मोहब्बत करती हूँ। आज तू मेले में घूम रही है, आज तू मेले में घूम रही है, आज तू बेपर्दा बाजारों में घूम रही है। ओ मेरी बहन, कान खोल कर सुन ले, अगर तू चाहती है कि तेरे घर के अंदर गुलामे हुसैन पैदा हो तो तू सैयदा ज़ैनब के तरीके को अपना ले, तेरे घर में हुसैन का गुलाम पैदा हो जाएगा, तेरे घर के अंदर हुसैन का गुलाम पैदा हो जाएगा। मगर बताओ, पेट में बच्चा है, माँ गाने सुन रही है, पेट में बच्चा है, माँ फिल्म देख रही है, पेट में बच्चा है, माँ अल्लाह अकबर गाने सुन रही है, गाने गा रही है, उसका असर बच्चे पर पड़ता है। काश के ये माँ बच्चे को, बच्चा जब पेट में था तो माँ नबी की नाते पढ़ती नजर आती, दुरूद पढ़ती नजर आती। आप तारीख के औराक पलटे, आपको तारीख में एक ऐसी शख्सियत भी मिलेगी जब दुनिया में आई और पहले दिन बचपन के आलम में मदरसा पहुंचे। इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि आज गौसे आजम की तारीख है। अल्लाह अकबर, वही शख्सियत है, बचपन का आलम है, अभी अभी अल्लाह अकबर बचपन का आलम है। वालिदे मोहतरम मदरसा लेकर के जाते हैं, उस्ताद मोहतरम कहते हैं बेटा पढ़ना शुरू करो, इब्तिदा से पढ़ाते हैं। बच्चा कहता है कि मुझे यहां से मत पढ़ाइए, मैं जहां तक पढ़ चुका हूं उससे आगे सुनाए पढ़ाइए। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना तो उस्ताद कहने लगे बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कहां से पढ़ाऊं, कहां सुनना चाहते हो तो सुनो। आपने अलहम्द की अलिफ से पढ़ना शुरू किया और कुरान के 18 पारे सुना दिए। सुभान अल्लाह, कुरान के 18 पारे सुना दिए। पूछा बेटा कहां से याद कर लिए? कहा मेरी माँ कुरान को इतना पढ़ती थी, इतना पढ़ती थी कि ये पारे मैंने अपनी माँ के पेट में याद कर लिए थे, मैंने अपनी माँ के पेट में याद कर लिए थे। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, 18 साल की उम्र का जवान है, इसे दुआए कनूद याद नहीं, 70 साल का हो गया, नमाज के फराइज याद नहीं, 60 साल का हो गया, गुस्ल का तरीका नहीं पता। मौलाना साहब हम तो कुबट रह गए, तुम तो पढ़े लिखे हो। अरे तुम मरा थोड़ी है, आज पढ़ ले, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। मुस्तफा ने फरमाया है इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र तक। इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र तक। मगर आज अगर किसी नौजवान को पकड़ लिया जाए, अभी उधर की तुम्हारे ज्यादा दूर नहीं है, करीब नहीं है, अब्दुल्ला पठान का नाम आपने सुना होगा, सब उसे जानते हैं, मुंह पर माइक लगाता है, पूछता है बताओ वुजू में फर्ज कितने हैं? 10,000 की दवा फ्री दूंगा। बताओ वुजू में फर्ज कितने हैं? 10,000 की दवा फ्री दूंगा। 18 साल का जवान है, सर पर टोपी है, 70 साल का बूढ़ा है, चेहरे पर दाढ़ी है, इसे ये नहीं पता वुजू में फर्ज कितने हैं। कोई 5 बताता है, कोई 7 बताता है। मुझे ताज्जुब होता है, अरे जिस कौम को गुस्ल करना नहीं आता वो कौम इज्जत व वकार की बात करती है। जिस कौम को नमाज के शराइत याद नहीं वो कौम इज्जत व वकार की बात करती है। याद रखना, नमाज को सही तरीके से पढ़ना शुरू कर दो, गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजोमत के साए में भी मुस्कुराना सीख लो, और देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीखो। तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख लो। झुको तो सही, मगर मेरे भाइयों बताओ तो सही, तुम्हारे गांव के अंदर ये हर साल जलसा होता है? हर साल होता है?
हर साल ये जलसा होता है। मैं पूछना चाहता हूं इस जलसे के बाद में कितने लोग नमाजी बनते हैं? जलसे का रिजल्ट क्या निकलता है? क्या जलसे रस्मन कराते हो? मूड फ्रेश करने के लिए कराते हो? रियाकारी के लिए कराते हो? दिखावे के लिए कराते हो? अरे जलसों का मकसद ये होता है कि बेनमाजी आए तो नमाजी बन जाए। जलसे का मकसद ये होता है कि शराबी आए तो शराब छोड़ दे, जानी आए तो ज़िना छोड़ दे, अल्लाह अकबर, झूठ बोलने वाला आए तो झूठ छोड़ दे, चुगलखोर आए तो चुगलखोर चुगली करना छोड़ दे। और सुबह को जब बदअकीदा पूछे, अरे बड़ा हुसैन का जिक्र कराते हो, बड़े जलसे कराते हो, रिजल्ट क्या निकला? तो उससे कहते ना अल्हम्दुलिल्लाह, हुसैन के सदके में मैं नमाजी बन गया हूँ, हुसैन के सदके में मैंने झूठ छोड़ दिया है, हुसैन की इस महफिल का इतना करम हुआ है कि मैं सच्चा पक्का मोमिन बन गया हूं। और उनके अंदाज में अल्लाह अकबर, जब वो पूछे कि जलसे से मिला क्या, तो कहते ना उनकी निगाहे मस्त ने मस्ताना कर दिया, उनकी निगाहे मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई में कि दीवाना कर दिया। अरे क्या पूछते हो? अब कुछ नहीं है मेरे पास, एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया। और बरेली वाले आला हजरत के अंदाज में कहना, ये इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मुझे बताओ तो सही, आज कौम के जवान से इसी मजमे में मैं अगर किसी को उठाकर पूछने लगूं, बताओ हुजूर की अल्लाह अकबर बेटियों के क्या नाम थे, हुजूर के बेटे कितने थे, अल्लाह अकबर, मुंह नीचे कर लेगा मेरी कौम का जवान। जिसे अपने नबी की हिस्ट्री नहीं पता वो कहता है मैं नबी के नाम पर जान दे दूंगा। जिसे नबी की सीरत के बारे में नहीं पता वो कहता है मुस्तफा के नाम पर जान दे दूंगा। ये फटी हुई पैंट पहनने वाला, ये चौकरों की तरफ बाल कटाने वाला, ये अल्लाह अकबर कानों में कुंडल पहनने वाला, ये फटी हुई पैंट पहनकर स्टारों को फॉलो करने वाला, कान खोल के सुन ले, तू हुसैनी नहीं है और तू अपने आप को नबी का आशिक कह रहा है। अगर तू आशिक होता तो तुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, तेरा किरदार बताता तू नबी का गुलाम है, तेरा अखलाक बताता तू पैगंबर इस्लाम का गुलाम है, तेरा चलने फिरने का अंदाज बताता कि तू मुस्तफा का गुलाम है, तुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे मैं पा रहा ये जुमला कहा करता हूं, अगर आज भी मुसलमान अपने नबी की सीरत दुनिया के सामने पेश कर दे तो दुनिया में कोई माँ और कोई बेटा ऐसा ना बचेगा जो कलमा पढ़ने पर मजबूर ना हो जाएगा। कोई माँ और कोई बेटा ऐसा नहीं बचेगा जो कलमा पढ़ने पर मजबूर ना हो जाएगा। मगर मेरी कौम के बारे में मैं क्या कहूँ, जुमा के दिन भी उस वक्त जाते हैं जब इमाम साहब का खुतबे का टाइम हो जाता है, नमाज पढ़ने भी उस वक्त जाते हैं जब इमाम साहब खुतबा देने के लिए मिंबर पर चढ़ते हैं। इसलिए नहीं जाते कि कहीं तकरीर सुननी न पड़ जाए। ओ मेरी कौम के जवानों, सुन लो, तुम दुनिया में आए हो तो दुनिया में आने का कोई मकसद है। लोग कहते हैं कयामत की निशानी बयान कर दो। मैं ये कयामत की निशानी दो चंद जुमलों में बयान करता हूं, चंद जुमलों में। मुझे बताओ, आज बाप बेटे को डांटते हुए डरता नहीं है? सच बताना, बाप बेटे को डांटते हुए डरता है कि नहीं डरता? माँ बेटी को डांटते हुए डरती है कि नहीं डरती? डरती है। बाप भी डरता है कि कहीं मेरे बेटे को मैं डांटूंगा तो मेरा बेटा मुझे नाराज ना हो जाए और मुझे घर से ना निकाल दे, या कहीं गुस्से में घर छोड़कर न चला जाए। माँ भी डरती है। अब मुझे बताओ तो सही, इससे बड़ी कयामत क्या होगी? इससे बड़ी कयामत क्या होगी कि बाप बेटे को डांटते हुए डर रहा है, दादा पोते को डांटते हुए डर रहा है, माँ बेटी को डांटते हुए डर रही है। माँ को भी पता है कि मेरी बेटी एंड्रॉइड मोबाइल चला रही है, फेसबुक पे न जाने इसने किस किस से दोस्ती कर ली है, अगर छोड़ के चली गई तो इज्जत खराब हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कौम के लोगों, ये मोबाइल दिया किसने है बेटी को? ये मोबाइल दिया किसने है? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाने की इजाजत किसने दी है? तूने दी है। तूने दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जुमले मेरे सख्त हैं। आज मेरी कौम का हाल यह है कि मुसलमानों को अगर जितना समझाया जा रहा है, उलमा जितनी तकरीर कर रहे हैं, मगर इतनी ही कौम बिगड़ती चली जा रही है। मुसलमानों की बेटियां नॉन मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, गैरों के साथ जा रही है। और कॉलेजों में पढ़ाने वालों, बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बनाने वालों, मैं मना नहीं करता, बनाओ, मगर सैयदा
सैयदा फातिमा के तरीके पर बनाओ, हजरत ज़ैनब के तरीके पर बनाओ। और याद रखना, इस्लाम ने बेटी को बड़ा कीमती जुमला दे रहा हूं, इस्लाम ने बेटी को लीडर बनने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि पर्दे में रह करके सैयदा फातिमा के तरीके पर अमल करके अच्छे लीडर पैदा करने का हुक्म दिया है। अच्छे लीडर पैदा करने का हुक्म दिया है। इस्लाम ने बेटी को ना ही इलेक्शन पे खड़े होने का हुक्म दिया, ना ही इलेक्शन पे। आज तो प्रधान जी प्रधान बन रहे हैं और अपनी बीबी का फोटो भी, अपना फोटो भी बीच चौराहे पर लगा रहे हैं और कह रहे हैं देखो ये हमारी बीबी। आका ने फरमाया जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमे वो दय्यूस है, दय्यूस। और दय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा, दय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा। आज तेरी बीबी के चेहरे पर न जाने किस किस की नजर पड़ रही है और तू कहता है मैं अपनी अल्लाह अकबर ताकत मजबूत कर रहा हूं। अरे दुनिया मजबूत करने के चक्कर में तूने अपनी आखिरत बर्बाद कर ली। अगर चाहता है तेरी नस्लों का भला हो तो अपने घर के अंदर पर्दा नाफिज कर दे। अगर तेरे घर के अंदर पर्दा नाफिज हो गया तो तेरी नस्लों से जो बच्चे पैदा होंगे वो गुलाम सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होंगे, गुलाम हुसैन पैदा होंगे, गुलाम गौसे आजम पैदा होंगे। और समाने वाले को बताएंगे, और समाने वालों कान खोल कर सुन लो, इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता, इसलिए कि हक के शहदाई है बातिल को कुचल डालेंगे, हक के शहदाई है बातिल को कुचल डालेंगे। गर्दिशे दौर भी उलझे तो पैरों से मसल डालेंगे। और हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। अच्छा, एक बात मेरे दिमाग में बहुत देर से घूम रही है, सुनिएगा। आज मुआशरे के अंदर सगा भाई सगे भाई का अल्लाह अकबर साथ देने के लिए तैयार नहीं। अभी मैंने एक पोस्ट पढ़ी, मेरा दिमाग हिल गया उस पढ़ के। हजरत सगे चचा ने सगे भतीजे की गर्दन काट दी जमीन की वजह से। सगे भतीजे की गर्दन सगे चचा ने सिर्फ थोड़ी सी जमीन के चक्कर में काट दी। एका नहीं है, हमें नहीं है। सगा भाई सगे भाई का दुश्मन, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन। छोटा सा गांव है, 5-5 पार्टियां बनी हुई हैं, 4-4 पार्टियां बनी हुई हैं। जानवरों वाली हरकतें कर रहे हैं मुसलमान मस्जिदों के अंदर कि तुम्हारी बिरादरी का इमाम आ गया हम नहीं रखेंगे, तुम्हारी बिरादरी का आ गया हम नहीं रखेंगे। जो कौम मस्जिदों के अंदर बिरादरी की बात लेकर के आ जाए उस कौम को तबाही से कोई नहीं रोक सकता। और कुरान ने तुम्हें बिरादरियों में नहीं बांटा। कुरान कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो ज्यादा तक़वे वाला है, जो जितना बड़ा मुत्तकी है। बस बताना ये चाहता हूं कि आज भाई भाई में एका नहीं, बहन बहन में एका नहीं, सास बहू में झगड़ा होता है, सगे भाइयों में झगड़ा होता है। मगर मैं तुम्हें करबला का एक पैगाम देता हूं। एक पैगाम ये भी मिला है, आज तुम सगे भाई का साथ देने के लिए तैयार नहीं हो, मगर सोतेले भाई से कैसे प्यार किया जाता है और सोतेले भाई के साथ कैसी वफा की जाती है, ये करबला के मैदान से हमें मिला है। हमें पता चला है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम अपने काफिले को लेकर के जब करबला पहुंचे थे, पता चला जंग का ऐलान हो रहा है। यजीदी कह रहे हैं या तो बैत करो या तो जंग करो, या तो बैत करो या तो जंग करो। इमाम आली मकाम ने फरमाया आज की रात की मोहलत दो, आज की रात हम अपने रब की इबादत करना चाहते हैं, आज की रात हम दिल खोलकर कुरान की तिलावत करना चाहते हैं, सजदे करना चाहते हैं, नमाजें पढ़ना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। वक्त मिल गया, कहा सुबह को जंग का ऐलान होने वाला है। हजरत इमाम आली मकाम ने अपने सारे साथियों को एक मैदान में जमा किया और जमा करने के बाद में कहा मशाले बंद कर दो, चरागों को बुझा दो, चारों तरफ अंधेरा कर दो। अंधेरा करने के बाद में इमाम ने कहा देखो यजीद मुझसे बैत के मुतालबा कर रहा है, यजीद की दुश्मनी मुझसे है, तुम अपने बच्चों का ख्याल करो, चले जाओ। मैंने अंधेरा कर दिया है, रात है, रात में इसलिए मैंने अंधेरा कर
दिया है कि जब कोई उठकर जाए उसे शर्म महसूस ना हो, जब वो उठकर जाए उसे कहीं शर्माना ना पड़े, शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। चेहरा दिखाई नहीं देगा, चले जाओ छोड़ करके, अपने बच्चों का ख्याल करो, अपनी बीवी का ख्याल करो। इमाम ने कहा, जब इमाम ने खिताब दिया, आए है क्या जुमले थे। अगर अच्छा खतीब तकरीर करे तो लोगों के दिलों के अंदर तस्कीन महसूस होती है, मगर ये तकरीर वो कर रहा है जिसने मुस्तफा की ज़बान को चूसा है। वो हुसैन खिताब फरमा रहा है, अल्लाह अकबर। इमाम आली मकाम कह रहे हैं, आओ अब जो है मैदान छोड़ करके चले जाओ, जाओ अपने बच्चों का ख्याल करो। अल्लाह अकबर। मशाले जलाई गई, चिराग जलाए गए, तो क्या देखा, सारे लोग ऐसे ही बैठे थे जैसे इनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं, परिंदे बैठे हुए हैं। दूसरी मर्तबा चिराग बुझाया, फिर कहा मैदान छोड़कर चले जाओ, यजीद की दुश्मनी मुझसे है, वो मेरे खून का प्यासा है, यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, अपने बच्चों का ख्याल करो। मगर इमाम आली मकाम के इस खिताब से उन लोगों के दिलों पर ऐसा असर पड़ा, जब चिराग जलाया, आंखें देखी तो सबकी आंखें भीगी हुई थी, आंसू बरस रहे थे। इमाम से कह रहे थे, आप कहते हो कि हमें छोड़कर चले जाओ, अरे हमारी औकात क्या है नबी के खानदान के सामने। हमारा नाना इमामुल अंबिया नहीं है, तुम्हारा नाना इमामुल अंबिया है। हमारा बाप अली नहीं है, तुम्हारा बाप मौला अली है। और अगर सौतेले भाई की वफा देखनी है तो अब्बास की वफा देख लो। वो अब्बास के बाजू कट गए मगर हुसैन का साथ नहीं छोड़ा। बाजू कट गए मगर हुसैन का साथ नहीं छोड़ा। ये सोतेले भाई थे हुसैन के, इसके भाई सोतेले भाई थे इमाम आली मकाम के, मगर आज सगा भाई का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। मुझे बताओ तो सही, आज हमारे दिलों के अंदर इंतशार पैदा हो चुका है, आज हम बिरादरों में बढ़ चुके हैं, आज हम खानदानों में बढ़ चुके हैं। ओ कौम के लोगों, ये बिरादरी बात खत्म कर दो। ये चौधरी है, ये पठान है, ये खासाब है, ये फुला है, ये फुला है, इस सबको खत्म कर दो। और जब दीन की बका की बात आए तो एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाओ, और जमा होने के बाद में जमाने वालों को बता दो, ओ हमें आतंकवादी कहने वालों, अरे हमारे अखलाक को देख लो। कौन कहता है हालात से डर जाएंगे, कौन कहता है हालात से डर जाएंगे, वक्त आने पर शोलों से गुजर जाएंगे। और जिंदगी के 2-4 कदम हमारे साथ चलकर तो देखो, फूल बनकर तुम्हारी राहों में बिखर जाएंगे। और मेरी माँ बहनों में तुमसे भी कहूंगा, मैंने सुना है कि मेरी माँ बहनों ने बड़ी मेहनत की है इस प्रोग्राम को सजाने में। सुभान अल्लाह, बड़ी खुशी हुई महसूस मुझे इस बात को सुन करके कि यहाँ की औरतों के अंदर हुसैन की इतनी मोहब्बत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आज के दौर में औरतों को इस तरह के काम अल्लाह अकबर करते हुए देखो तो हौसला अफजाई किया करो, इसलिए कि माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है। और जब माँ हुसैन की महफिल सजाएगी और बच्चा जब दुनिया में आएगा तो वो गुलाम हुसैन बनकर आएगा, वो गुलाम हुसैन बनकर आएगा। और मेरी माँ बहनों, तुमसे गुजारिश करूंगा कि तुम जब करबला वालों से इतनी मोहब्बत करती हो तो करबला वालों का तरीका भी अपनाओ, करबला वालों का तरीका भी अपनाओ। 17 पैबंद लगे हुए थे सैयदा फातिमा की चादर पर, ऊन का लिबास पहनती थी, मगर रात खत्म हो जाती थी, सजदा पूरा नहीं होता था। रात खत्म हो जाती थी, सजदा पूरा नहीं होता था। हजरत फातिमा अपने हाथों से चक्की चलाती, आटा पीसती, अपने हाथों से पानी भरकर लाती, मगर मेरे भाइयों कभी ज़बान से शिकवा नहीं किया। आज की मेरी बहन है, 2500 का सूट पहनकर भी 5 टाइम की नमाज न पढ़ सकी, मगर ये सैयदा फातिमा है कि फटा हुआ पैबंद लगा हुआ लिबास पहनती थी, मगर इतना लंबा सजदा करती थी कि रात खत्म हो जाती थी मगर सजदा पूरा नहीं होता था। अब मैं आपको एक नुक्ता पेश करना चाहूंगा, एक नुक्ता पेश करना चाहूंगा। इमाम आली मकाम ने करबला में सजदा किया, सुनिएगा, इमाम आली मकाम ने करबला में सजदा किया। सैयदा सजदा करती, रात खत्म हो जाती, सजदा पूरा नहीं होता था। अब करबला का मैदान देख लो, जब माँ ऐसी होती है तो बेटे हुसैन जैसे पैदा हुआ करते हैं। ऐसा बेटा पैदा हुआ कि
कि मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में किसी ने आकर के कहा, या रसूल अल्लाह, एक हाजी हज करने के लिए जा रहा था, ऊंटनी से गिरा, गर्दन टूट गई, इंतकाल हो गया। तो मेरे आका ने फरमाया, जो जिस हालत में मरेगा कयामत में उसी हालत में उठाया जाएगा। अब बताओ हुसैन का सर किस हालत में काटा गया? हुसैन का सर सजदे में काटा गया। जब दुनिया अल्लाह अकबर अपनी अपनी कब्रों से उठाई जाएगी, जब मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से उठकर जाएंगे, तो जनाब हुसैन अपने सर को सजदे से उठाते नजर आएंगे। अब जो कहते हैं कि नबी हमारी तरह थे, इबादत में हम नबी के बराबर हो सकते हैं, हम नबी की तरह हो सकते हैं, उन्हें एक जवाब पीर नसीरुद्दीन नसीर के शेर में बाद में दूंगा, मगर एक जुमला कहना चाहूंगा, जब नमाज नवासे की तरह तुम पढ़ नहीं सकते तो नाना की तरह कैसे पढ़ सकते हो? हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, क्या कहा पीर नसीरुद्दीन नसीर ने? क्या कहा? हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। और एक नुक्ता और पेश करना चाहूंगा, गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ लेकर के चलते हैं। अल्लाह अकबर, क्योंकि मेरा मामला यह है कि मैं तकरीर में वाकयात नहीं सुनाता, तकरीर में वाकयात में सुनाता नहीं हूं, क्योंकि वाकयात से तकरीर होती है, सिर्फ पब्लिक को पैगाम नहीं मिलता और टाइम ही खराब होता है। सिर्फ वाकयात मोतबर किताबों से बयान किए जाएं। आला हजरत से किसी ने आकर के पूछा, ऐ इमाम अहमद रजा ये बताओ, एक खतीब साहब तकरीर करते हुए कह रहे थे, इमाम आली मकाम की शान बयान करते हुए, मजलूम थे, प्यासे थे, भूखे प्यासे शहीद हो गए, क्या ये जुमले बोलना दुरुस्त है? इमाम आली मकाम हजरत इमाम अहमद रजा जलाल में आ गए। आपने फरमाया, नबी की अहले बैत की फजीलत बयान की जाए, उनकी मजलूमियत बयान न की जाए। इसलिए करबला के मैदान में अगर कोई कह रहा था, हुसैन देख ले फुरात पर हमारा कब्जा है, मगर उसमें से एक कतरा नहीं मिलेगा, तो हुसैन ने कहा होगा, चलो फुरात पर तुम्हारा कब्जा है, हमें कतरा नहीं मिलेगा, तो हौज़े कौसर पर हमारा कब्जा है, तुम्हें उसमें से कतरा नहीं। हौज़े कौसर पर हमारा कब्जा है, उसमें से तुम्हें एक कतरा भी नहीं मिलेगा। अब एक नुक्ता पेश करना चाहूंगा। आज कुछ लोग कहते हैं कि नमाज में नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी। जरा सुनिएगा, नबी सजदे में है, पुश्त पर हुसैन है। नबी सजदे में है, पुश्त पर हुसैन है। मेरे मुस्तफा रब की तारीफ बयान कर रहे हैं, इमाम अली मकाम पुश्त पे है। नमाज किसके लिए पढ़ी जाती है ये बताओ? बोलो मजमे से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नमाज किसके लिए पढ़ते हो? अरे बोल नहीं, बिल्कुल सन्नाटा छा गया। नमाज किसके लिए पढ़ते हो भाई? अल्लाह के लिए पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? इबादत किसकी है? अल्लाह की। कोई इबादत के लायक नहीं उसके सिवा। बड़ा ताज्जुब हो रहा है भाई, हर साल जलसा कराते हो और फिर भी सोच में पड़ गए कि इबादत किसके लिए करती है। इसका मतलब इल्म हासिल करने की जरूरत है। आका करीम ने इरशाद फरमाया, अन मुआविया क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन युरीदुल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युती। हजरत मुआविया रादी कहते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जब किसी के साथ भलाई करना चाहता है तो उसे दीन की समझ अता फरमाता है। व अना क़ासिमुन वल्लाहु युती, अल्लाह मुझे देता है और मैं तकसीम करता हूँ। अल्लाह मुझे देता है और मैं तकसीम करता हूँ। इतना देते हैं कि हजरत अबू हुरैरा ने आकर शिकायत की, या रसूल अल्लाह जो पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, जो सुनता हूँ याद नहीं रहता। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जरा मेरे करीब आओ। आप करीब आए, मुस्तफ़ा ने फरमाया दामन फैलाओ। दामन फैलाया, मुस्तफ़ा ने अपने खाली हाथ का लुप बनाया। अपने खाली हाथ का मैं लुप नहीं बनाऊंगा, इसलिए कि मुस्तफ़ा जान रहमत के आज़ाए मुबारक से तशबीह देने को भी हम जो है गुस्ताखी समझते हैं। ये है अहले सुन्नत का अदब।
ये है अहले सुन्नत का अदब। अल्लाहु अकबर। जरा सुनिएगा, मेरे मुस्तफा ने अपने हाथों का लुक बनाया, हजरत अबू हुरैरा की झोली में डाल दिया, फरमाया अबू हुरैरा इसे अपने दामन को अपने सीने से लगा लो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने दामन को सीने से लगाया, जैसे ही सीने से लगाया जो पढ़ रहा था वो याद हो गया, जो भूल चुका था सब याद आ गया। सुभान अल्लाह। जो भूल चुका था सब याद आ गया। ये मुस्तफा जान रहमत है, इतना देते हैं, इतना देते हैं कि बरेली का मुजद्दिद कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और कहते हैं रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये है। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। और कहते हैं खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आगे हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। और कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। आला हजरत का शेर है, उस शेर के अंदर वो दूसरा मिसरा मुझे याद आ रहा है, पहला जहन से निकल रहा है। आला हजरत ने उस मिसरे में कहा है हुजूर इतना देते हैं, इतना देते हैं, नहीं सुनता ही नहीं। दूसरा मिसरा नहीं सुनता, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। नहीं लफ्ज़ नहीं पर गौर कीजिएगा, अरबी में ला जब आता है उसका माना होता नहीं, लफ्ज़ ला का माना नहीं। आला हजरत कहते हैं नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। अरे नहीं सुनेगा कैसे, नबी कभी नहीं कहते ही नहीं। जो मांगता है देते हैं, और इतना देते हैं कि गुर्बत तो गुर्बत का डर भी दूर हो जाता है, गुर्बत का डर भी दूर हो जाता है। आज तो अगर कोई, अब तो नेताजी अगर किसी मरीज की इयादत के लिए जा रहे हैं और एक आध फल लेके चले गए तो फोटो खिंचवा रहे हैं, कभी दैनिक जागरण में, कभी अल्लाह अकबर अमर उजाला में छप रहे, न्यूज वाले आ रहे हैं तो दिखा रहे रियाकारी है, रियाकारी। अल्लाह ताला तुम्हारे इन अमालों को तुम्हारे मुंह पर मार देगा। ले जा, वोटों के लिए किया था ना, वोट बढ़ाने के लिए, उन्हीं से ले ले इसका बदला जिनके लिए तूने किया है। जो करो अल्लाह के लिए करो, जो करो अल्लाह के लिए करो। हदीस कुदसी है, आका फरमाते, हदीस कुदसी का मतलब होता है फरमान खुदा का, जबान नबी की। हदीस कुदसी आका फरमाते, अल्लाह का फरमान है ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, और कीजिएगा जुमले पे, ऐ इब्ने आदम एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। अगर तू उस चीज को चाहेगा जो तेरी चाहत है तो मैं तुझसे वो सब छीन लूंगा जो तेरी चाहत है। और जब तू उस चीज को चाहेगा जिसे तेरा रब चाहता है तो मैं तुझे वो सब दे दूंगा जो तेरी चाहत है। मैं तुझे वो सब दे दूंगा जो तेरी चाहत है। हजरत मालिक बिन दिनार 1 साल तक दिमश्क की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ते रहे, और क्या सोच के नमाज पढ़ रहे, काश के मस्जिद के लोग मुझे इस मस्जिद का मुतवल्ली बना दें। क्या सोचा, काश के मस्जिद के लोग मुझे इस मस्जिद का मुतवल्ली बना दें। जहन में ख्याल आ रहा, और अब तो मुतवल्ली भी सटी आ गए मस्जिदों के, हाथ कांप रहे हैं मगर नोट छोड़ने को तैयार थोड़ी। अरे भैया अब मुतवल्लियत छोड़ दो, तुमसे नोट भी नहीं गिने जाते, कई मरतबा उंगलियां चाट दिया, हाथ कांप रहे हैं, नोट नहीं गिने जाते। अरे मुतवल्ली ऐसे आदमी को बनाओ जो बेहतरीन नौजवान हो, जो मस्जिद की जिम्मेदारी सही तरीके से निभा सके। मेरे जुमले सख्त हैं मगर हकीकत है। मस्जिदों का मुतवल्ली ऐसे ऐसे बने बैठे हैं, सठिया गए, कबर में को पैर लटक रहे हैं, नमाज का तरीका नहीं पता, गुस्ल का तरीका नहीं पता, और मस्जिद में आकर के कहते हैं इमाम साहब ये लोटा यहाँ क्यों रखा है, इमाम साहब ये पंखा चलता हुआ क्यों छोड़ दिया। इमाम किसी के बाप का गुलाम थोड़ी है, इमाम नाइब रसूल है। ये उस मुसल्ले पर नमाज पढ़ाता है जिस मुसल्ले पर नबी नमाज पढ़ाया करते थे, उस मुसल्ले पर नमाज पढ़ाता है। तो मस्जिदों की कमेटी नौजवानों की बनाओ मेरे भाई। मैं हर गांव में यही पैगाम देता हूं कि मस्जिदों का निजाम जो अच्छे नौजवान हो, नमाजी हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, जो अल्लाह अकबर किसी गलत फेल में ना हो, ऐसे नौजवानों के हाथों में मस्जिद का निजाम देखो। उसके बाद देखना मस्जिद के हालात कुछ चंद दिनों में ही बदलते नजर आएंगे।
बदलते नजर आएंगे। तो जरूरत है हमें इन चीजों की, इन चीजों पर फोकस करें, हम अपने मुआशरे की जहालत को खत्म करें। तो मैं अर्ज कर रहा था, आपने सोचा कि मुझे लोग मस्जिद का मुतवल्ली बना दे। अब नमाज किस लिए पढ़ रहे हैं? लोगों को राजी करने के लिए। किस लिए पढ़ रहे हैं नमाज? लोगों को राजी करने के लिए नमाज पढ़ते रहे। 6 महीने गुजर गए, 7 महीने गुजरे, 8 महीने गुजरे, 10 महीने गुजर गए, 11 महीने गुजरे। सोच रहे हैं यार कोई बात करने को भी तैयार नहीं है, कोई बात करने को भी तैयार नहीं है, मुतवल्ली क्या बनाएंगे मुझे मस्जिद का। 1 साल गुजर गया, गैब से आवाज आई, ऐ मेरे बंदे 1 साल से बंदों को राजी कर रहा है, एक रात अपने रब को राजी कर कर देख। गैब से आवाज आई, बंदों को राजी करने के चक्कर में है, एक रात अपने रब की इबादत, अपने रब की रिजा के लिए कर कर देख, तुझे वो सब दे दूंगा जो तेरी चाहत है, तुझे वो सब दे दूंगा। हदीस कुदसी का मैंने मफहूम पेश किया है आपके सामने। अल्लाह अकबर, तुझे वो सब दे दूंगा जो तेरी चाहत है। अल्लाह अकबर। हजरत मालिक बिन दीनार रोने लगे, कहने लगे मौला माफ कर दे, आज तक 1 साल से इन लोगों को राजी कर रहा था, ये राजी ना हुए, मौला मुझे माफ कर दे, आज के बाद नमाज पढ़ूंगा तेरी रिजा के लिए, सज्जा करूंगा तेरी रिजा के लिए। और मेरे भाइयों मैं आपसे कहूंगा, नमाज पढ़ने के लिए जाया करो ना मस्जिद में, तो वुजू करने से पहले कहा करो मेरे मौला मेरा वुजू तेरे नाम, मेरा क़याम तेरे नाम, मेरा सज्जा तेरे नाम, मेरा रुकू तेरे नाम, मेरी इबादत तेरे नाम, मेरी सारी रियाज मेरी इबादत तेरे नाम। अगर तेरे रब की रहमत को जोश आ गया तो तेरा रब फरमाएगा मेरे बंदे, अगर तेरा वुजू मेरे नाम, तेरा क़याम मेरे नाम, तेरा रुकू मेरे नाम, तेरा सजदा मेरे नाम, तो सुन ले जन्नत में मकान तेरे नाम है। और अल्लाह की रहमतें झूम झूम कर तुझे जवाब देंगी, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हूं, मांग क्या मांगता है, तेरी मर्जी का तुझे सब कुछ अता फरमा दूंगा, तेरी मर्जी का तुझे सब कुछ अता फरमा दूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत मालिक बिन दीनार रात भर रोते रहे, नमाज पढ़ते रहे। अब सुबह को क्या होता है, जो पूरे साल में नहीं हुआ वो आज हो गया, सुभान अल्लाह, वो आज हो गया। अल्लाह अकबर। अपने रब की बारगाह में यही जुमले पेश किया करो, जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा है, इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा है। फजर की नमाज के बाद में लोगों का झुरमुट मस्जिद के सामने लग गया और कहा, ओ मालिक बिन दीनार मस्जिद से बाहर निकलो, हम तुम्हें मस्जिद का मुतवल्ली बनाना चाहते हैं। हजरत मालिक बिन दीनार अपने रब की बारगाह में हाथ उठाकर कहते, मौला जो 1 साल में नहीं मिला वो आज मिल गया, अब मुझे दुनिया की जरूरत नहीं है, जिसे रब मिल गया उसे सब मिल गया, जिसे रब मिल गया उसे सब मिल गया। बस गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ लेकर के चलता हूं, और एक नुक्ता पेश कर रहा था वो रुक गया, मैं उसे बताते बताते गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। इमाम आली मकाम मुस्तफा की पुश्त पर हैं, नबी की पुश्त पर हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका सजदे में है। तो मैं बात क्या कर रहा था आपसे कि नमाज किसके लिए पढ़ते हो? अल्लाह के लिए। किसकी इबादत करते हो? अल्लाह की। और अल्लाह ताला 2 गुनाहों को माफ नहीं करेगा, भाई ये भी सुन लो। एक तो शिर्क माफ नहीं करेगा, और एक माँ बाप की नाफरमानी माफ नहीं करेगा। जिसने शिर्क किया और जिसने माँ बाप की नाफरमानी की उसे अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। माँ बाप का जो ये मौजू एक अलग है, अगर उधर चला गया तो बात काफी तवील हो जाएगी। बस जरूरत इस बात की है, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। और एक बूढ़ी माँ 3-4 बच्चों को बर्तन मांझ मांझ कर पाल ही लेती है, मगर इन 3-4 बच्चों से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। ये हकीकत है मेरे भाइयों। तो मेरे मुस्तफा सजदे में हैं, और नमाज किसके लिए पढ़ रहे हैं? अल्लाह के लिए। सहाबा पीछे हैं, नबी सजदे में है, और पुश्त पर हुसैन है, हुसैन नबी की पुश्त पर है। अब नमाज अल्लाह की पढ़ रहे हैं, ख्याल हुसैन का है। नमाज किसकी पढ़ रहे हैं? अल्लाह की, और ख्याल किसका है? हुसैन का। मुस्तफा है नबी, हुसैन है उम्मती। मुस्तफा है नबी, हुसैन है उम्मती। अब कोई कहता है कि मुस्तफा जान रहमत का ख्याल नमाज में आ गया तो नमाज नहीं होगी, नबी का ख्याल नमाज में आ गया तो नमाज नहीं होगी। यहाँ तो नबी नमाज पढ़ा रहे हैं और दिल में उम्मती, दिल में उम्मती। तो मुझे बताओ तो सही, जब उम्मती के ख्याल से नबी की नमाज खराब नहीं होती तो उम्मती की नमाज नबी के ख्याल से कैसे खराब हो सकती है? किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा है, नमाजों में ख्याले मुस्तफा जब आने लगता है, नमाजों में ख्याले मुस्तफा जब आने लगता है,
मुसल्ला मुस्कुराता है, इबादत झूम जाती है। मुसल्ला मुस्कुराता है, इबादत झूम जाती है। वो नमाज नमाज ही नहीं जिसमें नबी का ख्याल ना हो, क्योंकि नमाज नबी की अदाओं का ही नाम है। नमाज अल्लाह ने ये हुक्म तो दिया कि नमाज पढ़ो, मगर ये नहीं बताया कयाम ऐसे करो, सजदा ऐसे करो। ये तरीका मुस्तफ़ा ने बताया। तो कितना ही मना कर लो कि नमाज में हम नबी का ख्याल आ गए, हमारी नमाज खराब हो जाएगी। तेरे नमाज में ख्याल नहीं आएगा, मगर तरीका तो नबी का ही है। तरीका तो नबी का ही है। इकबाल ने कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइख्तियार अपनी। और हमें करना है शहनशाह बता की रिज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। वक्त मिला तो इंशाअल्लाह, क्योंकि प्रोग्राम काफ़ी लेट हो गया और काफ़ी लेट इंतज़ार करने के बाद में माइक हाथ में आया। अल्लाह ताला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ रब्बे कदीर, मैंने जो आपको पैगाम दिया उस पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। क्या कहा हुजूर ने? कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान और दूसरा अहले बैत। एक कुरान और एक नबी की आल। अब नबी की अहले बैत क्या है? जितनी नबी की बीबियां हैं, जितने नबी के बेटे हैं, जितनी नबी की बेटियां हैं और जितने नबी के घर वाले हैं, ये सब नबी के अहले बैत है। मशहूर 5 हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हजरत अली, हजरत फातिमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन। मशहूर ये हैं 5। और मुस्तफ़ा फरमाते हैं ये हसन है, ये हुसैन है, ये फातिमा है, ये अली है। जो इनसे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन मेरे दर्जे में जन्नत में मेरे साथ होगा, मेरे दर्जे में। तभी तो किसी कहने वाले ने कहा है ढूंढेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ है। और परवाना बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते औलादे मोहम्मद के वफादार कहाँ है। हमसे ज्यादा वफादार कोई हो नहीं सकता। बरेली के मुजद्दिद ने कहा है, बरेली के मुजद्दिद कहते हैं सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। फिर कहते हैं क्या बात रजा, क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। ऐसी शायरी लेकर आओ। और रावजियों, सीना कूटने वालों, काले दिल वालों, काले कपड़े वालों, कितने ही सीने पीट पीट कर अहले बैत की शान बयान कर लो, मगर बरेली के मुजद्दिद का एक शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। आला हजरत कहते तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। यही पैगाम हमें करबला से मिला है कि किसी भी हालत में हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना है, सब्र का दामन मजबूती से पकड़े रहना है। और बरेली के मुजद्दिद का एक पैगाम सुन लो। आला हजरत ने फतवा रज़विया में लिखा है, जिस बिजनेस में नमाज पढ़ने का टाइम ना मिले ऐसा बिजनेस करना ही जायज नहीं है, ऐसा कारोबारी करना जायज नहीं है। मगर हम तो नियाजी सुन्नी है, नमाजी कहाँ है? सुन्नियों ऐसी सुन्नी बन जाओ कि नियाज भी हो नमाज भी हो, नियाज भी हो और नमाज भी हो। इन जलसों का मकसद यही है कि दीन के करीब आइए, नमाजों की पाबंदी कीजिए। मैं अपने रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, मेरी माँ बहनों ने भी इस प्रोग्राम में बड़ी मेहनत की और आप हजरात ने भी बड़ी मेहनत की। अल्लाह ताला सबके दिलों की नेक जायज़ तमन्नाओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल व अस्हाब से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में और आपके सुनने में जो गलतियाँ हो गई वो अपने करम से माफ फरमाए। मेरे साथ मिलकर पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।